नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल JTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस का 35 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ये 35 प्रश्न दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से जितना भी हम प्रश्न बताएंगे वो दोस्तों 18 फरवरी जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है साइंस का, वो 18 फरवरी को दोस्तों जाकर ये 35 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे हूबहू दोस्तों टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 100% दोस्तों लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 1 से लेकर दोस्तों 35 तक सारे प्रश्न को आप बारीकी से देख लीजिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ हरा, बी में लिखा हुआ नीला, सी में लिखा हुआ लाल और डी में लिखा हुआ सफ़ेद। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ओम, बी में लिखा हुआ है जूल, सी में लिखा हुआ वाट और डी में लिखा है ओम मीटर। तो दोस्तों आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है तो ओम मीटर है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शक्ति का SI मात्रक दोस्तों वाट होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर, निम्न में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं सबका। वायु का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों 1 होता है, और हीरा का जो अपर्तनांक होता है वो कितना होता है 2.42 होता है। ठीक है, 2.42। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कांच, तो कांच का जो हमारा अपर्तनांक होता है दोस्तों कितना होता है कांच का अपर्तनांक, तो 1.5 होता है। ठीक है, अब बर्फ का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों, बर्फ का अपर्तनांक 1.31 होता है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है सारा का। अब ये प्रश्न में आपको क्या पूछा गया था कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका है 2.42, यानी दोस्तों हीरा का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आपको ये प्रश्न बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों आपको ये 5 नंबर प्रश्न बताना है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जो हैंसन ने किया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ये प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि दंत विशेषज्ञ दर्पण का किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और दोस्तों हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों हजामत बनाने के लिए भी किया जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। देखिए उत्तल दर्पण जो है दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट के चालक के सामने जो लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
8 नंबर। और दोस्तों ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए 1 से लेकर 35 तक सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये 35 में से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जाकर दोस्तों 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि समान मानव नेत्र को दूर बिंदु, दोस्तों तो आपको ये प्रश्न बताना है कि समान मानव नेत्र को दूर बिंदु तो अनंत पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। देखिए जब आपसे पूछ देगा कि समान मानव नेत्र का दूर बिंदु तो पूछा था, यहाँ पर अनंत पर हो गया, और समान मानव का दोस्तों नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है, ये आपको भी याद कर लेना है, ठीक है, कि समान मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, तब 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है, दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना ये प्रश्न कि अंडाणु निषेचित होता है तब फैलोपियन नलिका में होता है दोस्तों, ठीक है, फैलोपियन नलिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बार यानी कि 10 बार से भी दोस्तों ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है, और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तब मटर को चुना दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडा से बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर, जस्ता का अयस्क है, ये प्रश्न दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको इसमें बताना है कि जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड है दोस्तों जस्ता का अयस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, दोस्तों आपको ये 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, पवन चक्की चलाने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, बार बार पूछ देता है ये प्रश्न को। आपको इसको याद रखना है कि पवन चक्की चलाने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों पवन चक्की चलाने के लिए हवा का चाल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, ऑप्शन ए में लिखा ग्रह, बी में लिखा चंद्रमा, सी में लिखा सूर्य और डी में लिखा कोयला। तो आपको ये 15 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी के दोस्तों जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर, और दोस्तों अगर जो अभी तक आपका अपना प्यारा सा चैनल यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें रेड बटन को दबा कर, ठीक है। देखिए 18 नंबर प्रश्न को, अब वीडियो पसंद आता है तो दिल से दोस्तों इस वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। पसंद आता है अगर जो तब वीडियो को दिल से लाइक किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको अपने दोस्त के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो
का जो लाभ आपका दोस्त भी उठा सके। ठीक है, अपने जितना भी फ्रेंड सर्किल है उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दें। आपको जो भी भाई बहन है जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास भी दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर किया करें। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों आपके 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बताना क्या है प्रश्न में कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अबरी बार ये पेपर में आपका छपेगा ही छपेगा। आपको इसको याद कर लेना है। बताना है कि निम्नलिखित में से दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं। दोस्तों आपको ये 21 नंबर प्रश्न बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं हरे पौधे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चुनिंदा प्रश्न इसमें है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। ठीक है, कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ एच यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन, और बी में लिखा हुआ एच यानी कि हीलियम, और सी में लिखा हुआ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे डी में लिखा हुआ Cl2। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम है दोस्तों, जिसको ये चीज से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर, किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है। दोस्तों आपको ये 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई दोस्तों बाई में साइन आर होता है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल, बी में लिखा अवतल, सी में लिखा उत्तल और अवतल दोनों, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 25 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों आपको ये 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम रखता है दोस्तों। ठीक है, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। और दोस्तों ये 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे आप नोटबुक पर अच्छी तरीके से लिख कर आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास समय बहुत कम है इसलिए आपको मन से पढ़ाई करना होगा। अगर जो आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो दोस्तों आज आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, कोई सपना पूरा करने के लिए दोस्त बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर जो अपने माता पिता को दोस्तों आपको नाम रोशन करना है, आपको रगों में खून नहीं जुनून दौड़ रहा है कि मुझे माता पिता का नाम रोशन करना है, 480 प्लस मार्क्स हर हाल में लाना है, गांव मोहल्लों में हर गली में हमारा नाम चलेगा, हमारे माता पिता का नाम रोशन होगा, ये काम को हमको करना है तो आपको आज मेहनत करना होगा दोस्तों। ठीक है, जितना आपके अंदर क्षमता है, जितना आपके पास एनर्जी है सब झोंक दीजिए, और ये आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, हर इंसान के पास दोस्त इतना क्षमता होता है इस दुनिया में कुछ भी कर पाना उसके लिए असंभव नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये 480 प्लस मार्क्स लाना आपके लिए असंभव नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करते रहना होगा। ठीक है, देखिए अगर जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आता है,
समस्या आता है तो उससे अपने लक्ष्य से आप डेविएट मत होइए कि हमारे पास प्रोग्राम ये है हम उससे डेविएट हो जाए। नहीं दोस्त, मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं दोस्त जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जीवन में संघर्ष नहीं कर रहे हैं, जीवन में तकलीफ नहीं झेल रहे हैं तो क्या खाक जीना है ज़िंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं दोस्त, बड़े बड़े मुश्किल भी थम जाते हैं जब आपके आग लगी हो आपके सीने में। मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना ही लाना है तो कोई दुनिया की औकात नहीं है कि आपको 480 प्लस मार्क्स लाने से रोक देगा। ठीक है, बशर्ते आपके अंदर एक जिद होना चाहिए कि मुझे ये काम को करना है। ठीक है, चलिए हम समय को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो देखिए 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f, ये दोस्तों हमारा दर्पण का सूत्र है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दर्पण का सूत्र हम बताएं, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख ले हैं 28 नंबर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है अनंत, बी में लिखा है 0, सी में लिखा है 100 सेंटीमीटर और डी में लिखा है 50 सेंटीमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। देखिए आपको ये 30 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको आपको एकदम लिख कर याद ही कर लेना है। ठीक है, अगर जो आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो क्या आपको बताना है ये प्रश्न में कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं तो लवण बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर, प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा दोस्तों ध्रुवन, बी में लिखा छितराव, सी में लिखा हुआ अपवर्तन और डी में लिखा हुआ प्रकाश के व्यतिकरण से। तो आपको ये 31 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है वायु, बी में लिखा है जल, सी में लिखा है मिट्टी और डी में लिखा हुआ है जीवधारी। तो दोस्तों आपको ये 32 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, जल भी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी भी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है, मगर जीवधारी जो है दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों आपको ये 33 नंबर प्रश्न बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल जो है दोस्तों ये दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल दोस्तों दांत की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों ये प्रश्न आपको पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट से प्रश्न। ठीक है, बार बार इसको पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है दोस्तों, इसको आपको रट जाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर, विद्युत का अच्छा चालक है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में लिखा लकड़ी और बी में लिखा प्लास्टिक, सी में लिखा कार्बन और डी में लिखा चांदी। तो आपको क्या बताना है दोस्तों कि विद्युत का अच्छा चालक है तो चांदी जो है दोस्तों ये विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं, सारे विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, देखिए बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल में, बी में लिखा है लाल रक्त कण में, सी में लिखा है बर्नी लवक में और डी में लिखा है श्वेत रक्त कण में। तो जाइए जल्दी इस कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको हम
35 काफ़ी शानदार प्रश्न करवाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं उसे लिखकर आप उसे जरूर याद कर लें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है। अगर जो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक कर दें, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आपको रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो दिन रात मेहनत कीजिए दोस्तों, बातों से नहीं रातों से लड़िए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। 480 प्लस मार्क्स लाकर अपने गाँव मोहल्लों में नाम रोशन कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।